देखो पांडास लाइब्रेरी क्या है। देखो आप ये बोल सकते हो पांडास दिस लाइब्रेरी इज यूज्ड फॉर टू डेटा मैनिपुलेशन। अब डेटा मैनिपुलेशन के लिए इसे यूज करते हैं। आप यहाँ पे क्या क्या काम कर सकते हो। आप यहाँ पे डेटा रीडिंग के लिए यूज करोगे। डेटा रीड कर सकते हो अलग अलग फॉर्मेट में। आप यहाँ पे एक्सेल का डेटा भी रीड कर सकते हो। आप यहाँ पे पीडीएफ डेटा भी रीड कर सकते हो। आप यहाँ पे सीएसवी फाइल्स भी रीड कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आप डॉक्स फाइल भी रीड कर सकते हो। हर तरीके की फाइल को रीड करा जा सकता है। दूसरा हम यूज करते हैं डेटा क्लीनिंग के लिए यूज करते हैं इसको। ठीक है, डेटा क्लीनिंग के लिए यूज करते हैं। डेटा माइनिंग के लिए यूज करते हैं। ठीक है, डेटा माइनिंग सर, डेटा माइनिंग के लिए यूज करते हैं। तीसरा हम यूज करते हैं डेटा एक्सट्रैक्शन के लिए। ठीक है, और तीसरा हम यूज करते हैं क्लीनिंग माइनिंग एक्सट्रैक्शन डेटा फीचरिंग। ये सारे काम हम इस लाइब्रेरी के थ्रू कर सकते हैं। ये बात समझ में आई जो मैंने पॉइंट्स लिखे हैं। तो ये जो लाइब्रेरी है हमारी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी है। और इसी लाइब्रेरी के बिना, इस लाइब्रेरी के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते आगे। ये पांडास बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एंटायर डेटा साइंस और डेटा एनालिटिक्स की फील्ड में। ठीक है, तो पांडास में काम कैसे करते हैं उसको समझते हैं। तो सबसे पहला स्टेप टू इंपोर्ट पांडास, पांडास एज पीडी। मैंने लाइब्रेरी लोड कर, मैंने वाला बोला इंपोर्ट पांडास एज पीडी, मैंने इसको लोड किया। आज जो हम सबसे पहली चीज पढ़ रहे हैं, आज हम पढ़ रहे हैं सीरीज कमांड इन पांडास। तो सीरीज कमांड का क्या रोल है पांडास के अंदर। सीरीज कमांड का मतलब तो, अब मैं सीरीज कमांड की बात करूं तो डेटा को सीरीज में कन्वर्ट करना, मतलब सिंगल कॉलम टू सिंगल कॉलम एक्सट्रैक्शन करना हो तो हम इंफॉर्मेशन को सीरीज में के अंदर लेके काम करना है। एक एग्जांपल देता हूँ सीरीज कमांड के। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे बोला कि मेरे पास एक लिस्ट है जिसका नाम है फ्रूट्स, और मैंने यहाँ पे बोला एप्पल, एंड मैंने यहाँ पे बोला मैंगो, और तीसरा एलिमेंट मैंने बोला कीवी। अब मेरे को सीरीज की बात करूं, जैसे मैं फॉर एग्जांपल बात करूं तो ये एक लिस्ट टाइप डेटा है, आया ना। मैं इसका टाइप चेक करूं तो मुझे एक लिस्ट टाइप इंफॉर्मेशन ही मिलेगी यहाँ पे लिस्ट क्लास का। मैं फॉर एग्जांपल इस डेटा को सीरीज में कन्वर्ट करना चाहूँ तो मशीन लर्निंग के, सॉरी, पांडास के अंदर ये फीचर है कि आप कोई भी इंफॉर्मेशन को इंडेक्स नंबर के बेसिस पर प्रिंट कर सकते हैं यूजिंग सीरीज कमांड। तो सीरीज कमांड का सिंटेक्स कुछ ऐसा है, पीडी, पीडी मतलब पांडास, यहाँ से सीरीज कमांड एक्सेस करूंगा, सीरीज का एस कैपिटल, और इसके अंदर मैं सीधे सीधे अपनी लिस्ट को पास कर दूंगा फूड्स। जब मैं इसे रन करूंगा तो मेरा डेटा कुछ इस तरीके से प्रिंट होगा कि कौन से एलिमेंट है और कितने कितने कौन से उनके इंडेक्स वैल्यूज है। ये बात समझ में आई। कुछ और चीज समझ में आया। एक सेकंड, और कौन कौन बैठा है। आरुषि समझ में आया। दिव्य, हाँ बोलो बोलो।
हम डेटा एक्सेस कर पा रहे हैं। यहाँ पे हमें वैल्यू दिख तो रही है कौन सी सीरीज, कौन से इंडेक्स पे कौन सी इंफॉर्मेशन। समझ गए बात। जैसे ही तुमने इसको सीरीज में कन्वर्ट किया, तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे चेक करूं इसका टाइप, टाइप क्या होगा, मैं टाइप की बात करता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, इसको किसी वेरिएबल में स्टोर करा लेता हूँ, सीरीज, और सीरीज के अंदर बोल देता हूँ मैं फ्रूट्स। ठीक है। और मैं टाइप प्रिंट, टाइप चेक करता हूँ किसका, पी का, सॉरी डी का, डी में है ना डेटा। तो आपके पास यहाँ पे क्या है, क्लास पांडास, पांडास के अंदर कोर लाइब्रेरी है, कोर लाइब्रेरी के अंदर सीरीज लाइब्रेरी है, और सीरीज लाइब्रेरी के अंदर सीरीज फंक्शन है। तो ये एक सीरीज डेटा है किसी भी इंफॉर्मेशन, मतलब आपने डेटा सीरीज में कन्वर्ट कर लिया, देन आप उस बेसिस पे काम कर सकते हैं। अब हमें यहाँ पे ये बेनिफिट मिलता है कि आपकी जो सीरीज कमांड है, जो सीरीज कमांड है उसका जो सिंटेक्स है उसमें दो इंफॉर्मेशन होती है। पहली इंफॉर्मेशन होती है डेटा, जिसकी वैल्यू बाय डिफॉल्ट नन होती है। दूसरा आपके पास होता है इंडेक्स, जिसके बाय डिफॉल्ट वैल्यू नन होती है। ये इसका सिंटेक्स होता है। तो मैं फॉर एग्जांपल अपनी कमांड को कुछ ऐसे लिखूं, pt डॉट सीरीज, और सीरीज के अंदर मैं कुछ ऐसे लिखूं, डेटा इज इक्वल्स टू फ्रूट्स। तो ये बात तब भी सही है, ये भी बात सही है, सेम रिजल्ट आएगा। समझ गए बात को। पर इसमें इंडेक्स का क्या रोल है, क्योंकि जब इंडेक्स की वैल्यू नल होती है तो बाय डिफॉल्ट सिस्टम जो इंडेक्स असाइन करता है वो 0 1 2 असाइन करता है। मैं चाहूं तो ये इंडेक्स नंबर मैं चेंज कर सकता हूं अपनी नीड के हिसाब से। तो मैंने कहा एक डेज नाम की लिस्ट है जिसके अंदर डेज पड़े हुए हैं, जैसे मैंने कहा मंडे, अच्छा, और यहां से मैंने बोला ट्यूसडे, और मैंने तीसरा बोला वेडनेसडे। 3 डे बनाए मैंने यहाँ पे फ्रूट्स के हिसाब से। अब मैं चाहूं तो पूरी इंफॉर्मेशन को चेंज ओवर कर सकता हूं, किसके ब्याह पे, सीरीज के ब्याह पे, जहां पर मैं ये बोल सकता हूँ डेटा के अंदर मैं असाइन कर दूं फ्रूट्स, और इंडेक्स के अंदर मैं असाइन कर दूं डेज, और मैं फिर रन करूं। ये देखो इंडेक्स नंबर चेंज हो गए। अब कोई बंदा इसको किसी वेरिएबल में स्टोर कर दे, मैंने कहा डेटा इज इक्वल्स टू pd डॉट सीरीज, और मैं डेटा को रन करूं तो मेरे पास ये सेम रिजल्ट आएगा। अब मैं फॉर एग्जांपल डेटा के इंडेक्स को एक्सेस करूं जीरो, देखो जीरो लिखूंगा तब भी डेटा एक्सेस करेगा। ठीक है, एप्पल एक्सेस कर रहा है। और मैं यहाँ पे लिखूं डेटा इज इक्वल्स टू MON मंडे, तो भी डेटा एक्सेस करेगा। दोनों केस में डेटा एक्सेस कर रहा है, क्योंकि जो सिस्टम के डिफॉल्ट इंडेक्सिंग नंबर होते हैं आप उन्हें कभी भी ओवरराइट नहीं कर सकते नए इंडेक्स नंबर से, आप असाइन कर सकते हो। तो वो जीरो जो डिफॉल्ट नंबर है उससे तो डेटा एक्सेस करेगा ही करेगा। आपने फॉर एग्जांपल इंडेक्स नंबर असाइन कर रखे होंगे, वो उससे भी डेटा एक्सेस कर सकता है। पर वो एक जो डिफॉल्ट सिस्टम है उसके डेटा को ओवरराइट नहीं कर सकता। इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, तो इस तरीके से आप सीरीज के अंदर काम करके यूज कर सकते हो। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं वन मोर एग्जांपल लेता हूँ सीरीज का। मैंने कहा मेरे पास एक रेट्स नाम की लिस्ट है जिसमें कुछ फ्लोट वैल्यूज है। ये मेरे पास कुछ फ्लोट वैल्यूज है। मैं इसको फॉर एग्जांपल रेट नाम के वेरिएबल में स्टोर कराऊं, pd डॉट सीरीज, और सीरीज के अंदर बोलूं मैं रेट्स। मैंने इसको चेंज कर दिया। अब मैं रेट्स को कॉल करूंगा,
सॉरी रेट, रेट को कॉल करूंगा तो मेरे पास रिजल्ट आना चाहिए दिस वन। तो नंबर के साथ भी यही चीज चलती है। अब आप चाहो तो यहाँ पे कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आप ये चीज पता करना चाहो, आप ये पता करना चाहो कि मेरे को इन सारे नंबर्स का सम करना है, तो मैंने कहा रेट डॉट सम फंक्शन का यूज करके आप हर चीज का सम निकाल सकते हो। ऐसे आप यहाँ पे बोल सकते हो रेट डॉट मीन, आपको मीन वैल्यू निकालनी है तो आप यहाँ से मीन वैल्यू पता कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपको ये निकालना है कि रेट डॉट मैक्स वैल्यू, मैक्स फंक्शन यूज करूंगा तो मेरे को यहाँ पे मैक्स फंक्शन का रिजल्ट आ जाएगा कि सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, 8.91। रेट्स डॉट मिन, मिन पता करूं तो मिन के अंदर क्या है मेरे पास, अच्छा यहाँ पे मैंने रेट्स कर दिया, रेट एक्चुअली 2.36, सबसे छोटी वैल्यू 2.36। तो आप इस तरीके से कोई भी फंक्शन लगा के काम कर सकते हो इसके अंदर। सब पे काम कर सकते हो। जो भी न्यूमेरिकल वाला हो, न्यूमेरिकल वैल्यू होनी चाहिए वो कैसी भी हो। पर ये मेन कौन सा वैल्यू लिखना चाहिए? हाँ, प्रॉपर वाला मेन ये कौन सा वैल्यू लिखते हैं? ये नहीं, कौन सी वाली लाइन की बात करो, 16 नंबर की? हाँ, 16 नंबर में तो आपने सेकंड में रेट डॉट मीन किया, ये कौन सी वैल्यू लिखी है? ये हाँ, ये मीन वैल्यू है, एवरेज 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 भाई। ओके, ये एवरेज वैल्यू है, एवरेज का मतलब मीन होता है। ठीक है, तो आप ऐसे किसी भी इंफॉर्मेशन को सीरीज में कन्वर्ट करके सीरीज में काम कर सकते हैं। ये तो हम सिंगल टू सिंगल कॉलम काम कर रहे हैं कि कैसे ये काम हो रहा है। पर जब इंफॉर्मेशन किसी डेटा सेट के थ्रू आती है, किसी डेटा के थ्रू आती है, तो कैसे काम होता है। तो मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाऊं कि मेरे को एक डेटा सेट चाहिए और वो डेटा सेट मैं यहाँ पे लोड करूंगा। ठीक है, तो मैंने फॉर एग्जाम्पल आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझाने के लिए मैं एक डेटा सेट लोड करता हूँ। मेरे पास बहुत सारे डेटा सेट्स हैं, मैं एक डेटा सेट लोड करता हूँ। मैं एक लोड करता हूँ पोकेमोन सीरीज का डेटा है, फॉर एग्जाम्पल समझाने के लिए लिया मैंने ये। तो मैंने यहाँ पे आपकी मेन डायरेक्टरी में जहां पर भी आपकी पांडास की फाइल चल रही है वहीं पे मैंने पोकेमोन डॉट सीएसवी को लोड किया। अब किसी सीएसवी फाइल को रीड करना हो तो आप यहाँ पे बोल सकते हो हाउ टू रीड सीएसवी फाइल, रीड सीएसवी फाइल। आप सीएसवी फाइल को कैसे रीड कर सकते हो। तो सीएसवी फाइल को रीड करने के लिए होता है यहाँ पे, जैसे मैंने बोला df इज इक्वल्स टू पीटी डॉट रीड अंडर स्कोर सीएसवी। यहाँ पे रीड अंडर स्कोर सीएसवी कमांड चलाऊंगा पांडास की। हमने जब सीएसवी मॉड्यूल पढ़ा था तो वहां पे क्या पढ़ा था, सीएसवी डॉट रीडर। पर जब हम पांडास में आते हैं तो सीएसवी फाइल को पढ़ने के लिए जो कमांड होती है वो होती है रीड अंडर स्कोर सीएसवी और ब्रैकेट के अंदर फाइल का नाम। तो मेरी फाइल का नाम है पोकेमोन डॉट सीएसवी और मैं इसे रन करूं तो मेरे पास एक इंफॉर्मेशन आएगी। ये इंफॉर्मेशन आई है मेरी फाइल की, ये फाइल रीड कर ली उसने। टोटल कितनी एंट्री है, 721 एंट्री। इसको टाइमर काउंटर कैसे चलते हैं वो लगा के दिखा के चला इसको।
अब देखो यहाँ पे आपकी फाइल फाइल ली उसने, टोटल एंट्री है कितनी है, 720 एंट्री है इसमें। तो बीच का डेटा डिस्प्ले नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, क्योंकि इसमें बीच का इसका जो उसका फ्रेम बना हुआ है, मतलब जो डिस्प्ले स्क्रीन बना हुआ है वो इस तरीके से बना हुआ है कि वो आपको बीच की इंफॉर्मेशन दिखाएगा नहीं, पर होती सारी है। इस पे कर, इस पे ये बताएगा कैसे कैसे करना है। पहले तो समझ लेना, क्लास में रहना तो है पर प्रेजेंट में कॉन्फ़िगर बटन को क्लिक करो। कैंसिल करो। वहाँ पे ड्राइवर का नाम देखने के लिए होगा, यहाँ पे ड्राइवर का नाम, यहाँ पे ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पे क्या है। अब फॉर एग्जाम्पल इस डेटा सेट के साथ काम करना हो तो कैसे कैसे काम होता है, मैं उसको समझाता हूँ पहले। मेरे को इस डेटा सेट के अंदर से किसी पर्टिकुलर एक कॉलम को किसमें कन्वर्ट करना है, सीरीज में कन्वर्ट करना है। कि सीरीज में कैसे कन्वर्ट करते हैं, सीरीज एक इंडिविजुअल कमांड है, पर जब डेटा आपके पास फ्रेम में आता है तो फ्रेम के अंदर आपको सीरीज में कन्वर्ट करने का तरीका बदल जाता है। तो आपको डेटा सीरीज में कन्वर्ट करना है तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे डेटा सीरीज में कन्वर्ट करना है तो मैं बोलता हूँ df इज इक्वल्स टू pd डॉट रीड अंडर स्कोर csv, और मैं यहाँ पे फाइल का नाम एक्सेस करता हूँ। मैं वहां कंट्रोल जेड बटन दबाता हूँ, पोकेमोन डॉट csv। जिस भी कॉलम को आपको सीरीज में कन्वर्ट करना है तो आप वहां पर यूज करोगे यूज कोल मेथड, यूज कोल्स, और उसके अंदर लिस्ट के अंदर इंफॉर्मेशन दोगे, एक मतलब ब्रैकेट के अंदर कॉलम का नाम दोगे किसे चेंज करना चाहते हो। मैंने कहा मैं पोकेमोन कॉलम को चेंज करना चाहता हूँ, मेरी फाइल के अंदर कॉलम का नाम है पोकेमोन, पी कैपिटल है, ढंग से देखो। तो मैंने कहा किस कॉलम को आप सीरीज में कन्वर्ट करना चाहते हो आप उसे यूज कर सकते हो, और ये पोकेमोन के अंदर। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पर एक कमांड होती है जिसका नाम है स्क्वीज। स्क्वीज इज इक्वल्स टू, इसकी कंडीशन को पास करना होता है ट्रू। सही लिखे ना कमांड, एक बार चेक कर लो यार। अरे स्क्वीज इज इक्वल्स टू ट्रू। अब हम यहाँ पे इसको रन करते हैं तो चेक करना आपका डेटा चेंज हो जाएगा। स्पेलिंग में मिस्टेक है भाई, है ना। क्या बोल रहा है ये, डबल ई जेड ई होगा, डबल ई जेड ई। अब देखो यहाँ पर एक देखो आपका डेटा सीरीज में कन्वर्ट हो गया ना, कॉलम का नाम आ रहा है, सिर्फ डेटा की वैल्यूज आ रही है और उसके इंडेक्स नंबर आ रहे हैं। पर आपकी मशीन ने एक वार्निंग जनरेट कर दी, यहाँ देखो, फ्यूचर वार्निंग, द स्क्वीज आर्ग्यूमेंट हैज बीन डिसीव्ड will be removed from the future version। वो कह रहा हटा दिया गया है इसमें से। अब समझ गए बात को। तो फिर नई कमांड क्या है, मतलब ये हट चुकी है कमांड, तो फिर अपडेटेड कमांड क्या है। तो वो अपडेटेड कमांड जो है वो है, इसकी जगह पे आप यूज करोगे डॉट मेथड यूज करोगे, SQUEEZE। ये फंक्शन आपने यूज करना, समझ गए, डॉट स्क्वीज मेथड। तो डॉट स्क्वीज मेथड लगाओगे तो ये रन कर जाएगा। अब वार्निंग हट गई, तो जो अपडेटेड आया है नया वर्जन उसके हिसाब से ये कमांड इस फॉर्मेट में चेंज हो जाएगी।
पहले वाले में आप एक रखे ना, वो पहले तो क्या कहते हैं, ब्रैकेट के अंदर था, आप मोस्टली कॉल के बाहर कर दिया, क्योंकि उसको एक्चुअली पहले वो एट्रीब्यूट था, अब ये फंक्शन बन चुका है, इसको फंक्शन बना दिया होगा बैकएंड लाइब्रेरी के अंदर किसी डेवलपर ने अपडेट जब किया होगा, स्क्वीज को क्लास फंक्शन में कन्वर्ट कर दिया होगा उसने अपडेट किया ना जब लॉजिक, क्योंकि समय के साथ चीजें अपडेट होती रहती हैं, तो वो बेहतर करने के लिए मॉडिफिकेशंस करते रहते हैं बैकएंड कोडिंग में, तो बैकएंड डेवलपर ने चेंज कर दिया होगा पीछे का सिंटैक्स, तो उसके हिसाब से फिर कमांड भी बदल गई, और उसने वहां पे ये बात लिख दी कि कुछ कोई पुरानी कमांड चलाए तो ये वाली एरर थ्रो हो जानी चाहिए, वार्निंग थ्रो हो जानी चाहिए, पर कमांड रुकनी नहीं चाहिए, कमांड चलेगी, पुरानी कमांड भी चलती है और नई कमांड भी चलती है, क्योंकि पूरी पुरानी कमांड को हटा नहीं सकते, समझ के बात को। तो आपने जो डेटा यहाँ पे रन किया, वो डेटा आपने सीधे सीधे रन करा और या सीरीज में कन्वर्ट कर दिया, इस तरीके से आप किसी भी डेटा को सीरीज में कन्वर्ट कर सकते हो। इतनी बात समझ में आ गई आरुषि, संस्कृति? तो फ्रेम में जब काम करते हैं तो ये तरीका है, और विदाउट फ्रेम काम करते हैं, लिस्ट विस्ट पे काम करते हैं, तो डायरेक्ट सीरीज कमांड चलाते हैं, अपने पास डायरेक्ट सीरीज मेथड है। ये फ्रेम है ना सर, ये लिस्ट, ये जो डेटा आपका फ्रेम में यहाँ पे ये एक्सेल शीट की तरह दिख रहा है ना आपको, इसलिए हम इसको फ्रेम कहते हैं, ये फ्रेम इंफॉर्मेशन है। अब ये फ्रेम नहीं है, ये सिंगल कॉलम है, सिंगल वैल्यू एक्सेस है पर्टिकुलर कॉलम, तो इसके बिहाफ पर हम बात करें कि हमने सीरीज में तो कन्वर्ट कर दिया, पर सीरीज में कन्वर्ट करके करना क्या है, अब यहाँ पे हम अलग अलग ऑपरेशन यूज करोगे, तो हमारे पास है हाउ टू सॉर्ट द डेटा, डेटा की सॉर्टिंग कैसे करो, सॉर्टिंग मेथड सीखेंगे अपन यहाँ पे डेटा, आप पूरे फ्रेम पर भी सॉर्टिंग लगा सकते हो और सीरीज कमांड पर भी सॉर्टिंग लगा सकते हो डेटा की सॉर्टिंग करने में। तो दो तरीके से सॉर्टिंग होती है, पहला जो तरीका है वो है वैल्यू बेस्ड सॉर्टिंग, और दूसरा जो तरीका है वो इंडेक्स बेस्ड सॉर्टिंग। समझ के बात को, वैल्यू बेस्ड सॉर्टिंग और इंडेक्स बेस्ड सॉर्टिंग। अच्छा, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, मैं चाहूं तो इस डेटा को सॉर्ट कर सकता हूँ इंडेक्स नंबर के भी आप पे और वैल्यू के भी आप पे, तो वैल्यू को रेफरेंस मानता हूं तो मेरा मेथड चलेगा वैल्यू बेस्ड सॉर्टिंग, और मैं रेफरेंस मानता हूं वैल्यूज को तो मेरा चलेगा इंडेक्स बेस्ड सॉर्टिंग। ये बात समझ में आ गया? ये जो बात बताई ये समझ में आ गई? मैं हाँ बोल दो रे। तो वैल्यू में सॉर्टिंग में या हमारा जो कॉलम बनता है जो उनके लेवल की वैल्यू कंसीडर किया है। हाँ, इसको वैल्यू कंसीडर किया, तो वैल्यू वर्ड सॉर्टिंग को समझाता हूँ कैसे चलाते हैं। मेरा डेटा कहाँ पे स्टोर है, डीएफ नाम के वेरिएबल में स्टोर है, देख लो यहाँ पे, df इज इक्वल्स टू, तो df डॉट एस ओ आर टी अंडर स्कोर वैल्यूज, ठीक है। अभी मैं इसके अंदर कुछ नहीं लिखता, इसके ब्रैकेट को खाली छोड़ देता हूँ, और मैं रन करके देखता हूँ रिजल्ट आएगा या एरर आएगी। देखो, सारे इंडेक्स नंबर आगे पीछे हो गए, क्योंकि आपका डेटा जो ऐसा था वो डेटा आपका अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज हो गया, ए टू जेड की तरफ। पर ये जो सॉर्टिंग हुई है, ये परमानेंट सॉर्टिंग नहीं हुई है, सिर्फ उतनी देर की सॉर्टिंग है जितनी देर ये कमांड चल रही है, परमानेंट सॉर्टिंग नहीं है, मतलब ये डेटा सेव नहीं हो रहा,
अनसेव डेटा ये, इतनी बात समझ में आ गई। अगली कमांड देखो, df डॉट sort अंडर स्कोर वैल्यूज और ब्रैकेट के अंदर पास करता हूँ एस असेंडिंग आर्ग्यूमेंट को, और इसकी वैल्यू रखता हूँ फॉल्स। क्या रखता हूँ? फॉल्स। समझ गए? तो आपका रिजल्ट क्या आएगा? आपके रिजल्ट में गेम उल्टा हो गया। देखो असेंडिंग की वैल्यू जैसे ही फॉल्स करी, पूरा गेम पलट गया, पूरा डेटा पलट गया, वो Z से A की तरफ अरेंज हो गया, रिवर्स हो गई कंडीशन। तो डिफॉल्ट यहाँ पे, जो यहाँ पे जब कमांड चलाई थी, तो जब डिफॉल्ट की बात करूं मैं, डिफॉल्ट के अंदर असेंडिंग की वैल्यू ट्रू रहती है। डिफॉल्ट पैरामीटर में असेंडिंग की वैल्यू क्या रहती है? ट्रू रहती है। तो मैंने असेंडिंग की वैल्यू को फॉल्स कर दिया, तो डेटा कैसा हो गया? डिसेंडिंग हो गया, डिसेंडिंग ऑर्डर में चला गया डेटा, क्योंकि यहाँ पे डिसेंडिंग नाम का कोई आर्गुमेंट नहीं है। असेंडिंग के बिहाफ पे, ट्रू फॉल्स के बिहाफ पे वो असेंडिंग डिसेंडिंग करता है डेटा की। ये बात समझ में आई? यस सर। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे कोई भी चेंज किया, और चेंज करने के बाद मैंने यहाँ पे बोला इन प्लेस इज इक्वल्स टू फॉल्स। मैंने इन प्लेस की वैल्यू फॉल्स, एक और आर्ग्यूमेंट है इन प्लेस, भाई बताऊंगा ये क्या चीज है। पहले मैं ये चेक करूँ ये चलेगा कि नहीं चलेगा। चल तो गया, पर कोई फर्क नहीं पड़ा डेटा पे। इन प्लेस का मतलब क्या होता है? इन प्लेस का मतलब है टू सेव द रिजल्ट। आपको रिजल्ट को सेव करना हो तो इन प्लेस की वैल्यू को फॉल्स से हटा के किस पे करना पड़ेगा? सेट ट्रू पे। मैं इसको ट्रू कर दूंगा तो मेरी फाइल में चेंजेस होंगे और फाइल सेव हो जाएगी, मतलब वो जो चेंज आपने किया वो परमानेंट फिक्स हो जाएगा उसका चेंज, और मैं इसे रन कर देता हूँ। इसमें ये दिक्कत आती है, फॉल्स में ये चलता है, ट्रू में ये दिक्कत करता है। वो बोल रहा है कि कॉपी क्रिएट करो, कॉपी क्रिएट करो उसकी किसी अदर वेरिएबल में। basically you data save existing file में save नहीं करना है, copy paste करना है। हाँ, नई कॉपी क्रिएट करने के लिए क्या? वो कह रहा है ना, ये कह रहा है ये रह रहा है। इस पे इंप्लेस की कमांड पे तीन और हाइफन प्लेस नहीं नहीं, एरर आती तो फॉल्स कमांड में भी तो एरर आती। फॉल्स कमांड में तो एरर नहीं आ रही ना। कुछ अपडेट, नए अपडेट आ गए ना, यहाँ पे भी नए अपडेट आ गए। मैंने यहाँ पे अपडेट देखा नहीं, क्या डिटेक्ट चल रहा है इसके अंदर। हाँ, कोई क्या टिकट करने के कीवर्ड कीवर्ड का मशीन लर्निंग है, कुछ भी हो सकता है भाई। हमारे नीचे टाइप चेंज करेंगे तो भाई तुम्हारे टाइम पे नहीं, ये कुछ भी करते भाई। नए अपडेट्स ऐसे, इसके अपडेट्स ऐसे आते हैं भाई, हवा की तरह रातों रात अपडेट हो जाती चीजें।
बड़ा लाइब्रेरी करते हैं, हम अपनी लाइब्रेरी को अपडेट करने को जाते हैं। हाँ, असेंडिंग इज इक्वल्स टू फॉल्स, और मैं यहाँ पे यूज करूँ y इज इक्वल्स टू ब्रैकेट के अंदर डेमो ना, ये तरीका भी नहीं उठाया। देख लिया, बाय 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 की एरर दे रहा है। बाय कमांड चलती है फ्रेम पर, पर्टिकुलर सीरीज में नहीं चलती। उसने फ्रेम लिख दिया ना, यहाँ लिख दिया ना सीरीज, सीरीज डेटा पे आप बाय कमांड का यूज नहीं कर सकते। मतलब डेटा फ्रेम में होगा तो बाय चल जाएगी, पर सीरीज में बाय नहीं चलेगा, क्योंकि डेटा सीरीज में कन्वर्ट है इस समय। इसका वो निकाल दो, मेरा सॉल्यूशन है। देखो क्या क्या बात है। उसके बाद फंक्शन भी नहीं है।